सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट यही है कि हम लोगों के बीच में रहें, लोगों की बात की, लोगों की आवाज़ उठाई, जहाँ पे उनके मसाइल हल कर सके वहाँ पे कोशिश की उनके मसाइल हल करने की। जहाँ उनको हमारी ज़रूरत थी हम उनके साथ साथ चले, सड़कों पे निकले जहाँ उन्होंने आवाज़ दी। और मुझे खुशी है कि हम लोगों के दिल जीत पाए, लोगों के बीच में रहे। सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट यही है कि आज लोग हमारे साथ हैं। अगर पीएचडी की बात करें, पीएचडी तोड़ने में भी आप लोगों का ही हिस्सा था, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लोग जो है कैसे भरोसा करें जब आप लोग अपने पार्टी के नहीं रहे। जैसे पीएचडी था, एक जुट होके आप लोग लड़ते थे, मगर आज कहीं दिख नहीं रही है, क्या वजह? पीएचडी खुद उन्होंने तोड़ी है, हमने नहीं तोड़ी है। जो उसमें थे उन्होंने खुद पीएचडी तोड़ी है, क्योंकि हमारी पार्टी ने पहला फ़ैसला किया था जब डीडीसी इलेक्शन आए, उस टाइम जहाँ जहाँ उन्होंने कहा उनको सीटें मिली, इसके बावजूद कि जब उनको ग्राउंड में कुछ था नहीं, ज़ीरो पे थी वो। उसके बाद जब पार्लियामेंट इलेक्शन की बात आई, हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हमारे पास 3 सीटें, हम तीनों सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि ये पहले सीट हमारे पास थे। यही फार्मूला बनाया गया था कि जिसके पास सीट पिछला हो वही आगे भी लड़ेगा। उन्होंने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया, वो गए और उन्होंने खुद फॉर्म भरे, उन्होंने खुद इलेक्शन लड़ा, तो नेचुरली पीएचडी टूट गया। तो आखिरी सवाल ये होगा मेरा कि आप लोगों ने एक बार कहा था कि पंडित को हम वापस लाएंगे, मगर आज तक वो पहल जो है देखने को नहीं मिली। क्या वजूहत है जो आप इसमें नाकाम हुए कि पंडित को वापस लाने? ये सवाल तो आपको बीजेपी वालों को पूछना चाहिए, इसके बजाय कि आप सकीना ही तो पूछ रहे हैं। कल का 10 वर्षों में कितने पंडित वापस लाए बीजेपी? रोहल्ला साहब का आज तो हम तो नहीं ला सकते ना, हमारी सरकार नहीं है। आज तो बीजेपी वाले ला सकते हैं, जिन्होंने अपने एजेंडे में रखा था कि हम कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे। जब हमारी सरकार थी, फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने काफ़ी कश्मीरी पंडितों को वापस लाया। जब उमर अब्दुल्ला साहब थे, एक पैकेज दी, एक एकोमोडेशन उनके लिए बनाई गई। चाहे बडगाम की बात हो, चाहे अनंतनाग विसू की बात है, वहाँ रहते थे हमारे पंडित भाई। लेकिन आप बीजेपी वालों से पूछते जो आज इक़्तिदार में हैं, उनको बोले कि आपने एजेंडा में रखा था कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, लेकिन उसके बजाय कश्मीरी जो भाई हमारे पंडित थे वो तो वापस भाग गए। जो पहले से थे हमारी सरकार के दौरान यहाँ पे, वो तो वापस चले गए। क्या वजूहत है जो आप उन्हें रोक नहीं पाए? हम कैसे रोकेंगे? वो तो सरकार रोकेगी, जो जिसके पास एजेंसियाँ, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, जिसके पास सब कुछ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर, हाँ, वो तो उनसे पूछ लीजिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से। वो तो हमारा काम नहीं है ना रोकना या वापस लाना, वो तो आज उनका काम है। हमारी जब सरकार आएगी उस वक्त आके आप हमसे पूछे कि हमने क्या किया। रोहल्ला साहब ने भी कहा कि हम ला रहे हैं उनको। नहीं, रोहल्ला साहब कोशिश करेंगे, मेंबर पार्लियामेंट है, वो भी बात करेंगे पार्लियामेंट में कि ये एक हमारा हिस्सा है। कश्मीरी पंडित भाई बहनें, उनके बगैर कश्मीर अधूरा है, तो उनको वापस लाने की कोशिश जो है, लेकिन वो सरकार की है। उनको सिक्योरिटी देना, उनको सेफ़ रखना, उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, इस वक्त बीजेपी सरकार और एलजी साहब की जिम्मेवारी है। आखिर में ये जानना चाहता हूँ, इंजीनियर रशीद आज हलफ के लिए गए, चलिए ठीक है, मगर आपको नहीं लगता है कि उनको छोड़ना चाहिए? क्योंकि बारामूला के लोग जो है सफ़र करेंगे, अगर उनका कोई काम होगा वो अब नहीं फुलफिल होगा, क्योंकि इंजीनियर रशीद जेल में है। क्या ये चेंज होनी चाहिए? वो तो बारामूला के लोगों को सोचना चाहिए था वोट देते वक्त कि जो जेल में इंसान है उसको हम वोट कैसे देंगे। तो अब उनको खुद इंतज़ार करना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट से गुजारिश करनी चाहिए कि उसको छोड़ दीजिए, ताकि हमारा वोट जो है उसका कोई फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।